लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों खमनेई के मुरीद हो गए, क्यों ईरान के साथ खड़े हो गए? अब वो ईरान को सहूलियत भी दे रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या ईरान के तेल पर ट्रंप की नजर है? ईरान के तेल पर ट्रंप 3 बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं। चीन को भी ईरान से तेल खरीदने की छूट दी। पहले चीन चोरी छिपे ईरान से तेल खरीदा करता था। ट्रंप पहले ईरान से तेल खरीदने के खिलाफ थे। हमले के बाद ट्रंप ईरान पर मेहरबान है, कह रहे हैं देखिए वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, यानी ईरान अभी एक युद्ध से निकला है, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं। चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर आने में पैसों की जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो। अमेरिका तेल पर कब्जा करना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते दोनों देशों में बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के अधिकारी अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है। सुनिए जरा अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं और चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे ही, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू एक नए बवाल में फंस गए और उससे पहले खमनेई खुद आज सामने आए। खमनेई सामने आए और खमनेई ने जवाब दिया अमेरिका को भी और इजराइल को भी। क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर? और ये जब से जंग हो रही थी उसके बाद अब सामने आए। ईरान इजराइल जंग के दौरान खमनेई अब तक गायब थे। अमेरिकी हमले के बाद खमनेई सामने नहीं आए। इसके बाद खमनेई को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिका और इजरायली मीडिया में सवाल पूछे जा रहे थे। जंग के दौरान खमनेई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। दरअसल खमनेई को बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। सीजफायर के 48 घंटे बाद खमनेई सामने आए। खमनेई ने अमेरिका इजराइल को जमकर सुनाया। ट्रंप से खमनेई ने कहा सरेंडर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जंग के दौरान ट्रंप ने खमनेई को सरेंडर करने को कहा था। खमनेई ने जंग में ईरान की जीत का दावा किया। इससे पहले खमनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, अमेरिका पर हमारे प्यारे ईरान की जीत। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। अब देखिए, खमनेई इकलौते हैं जो बार बार इजराइल को यहूदी मुल्क कहकर टोकते और घेरते हैं, लेकिन नेतन्याहू कभी खमनेई को शिया या मुस्लिम मुल्क नहीं कहते हैं, क्योंकि खमनेई जानते हैं कि यहूदी शब्द का इस्तेमाल करके वो मुस्लिम देशों को और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहूदियों को दुश्मन दिखाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई। सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ईरान ने इजराइल पर जीत हासिल की है। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन अब जंग रुक गई है, कोई किसी पर मिसाइल नहीं दाग रहा है, तो नेतन्याहू के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू की पेशी होने जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप नेतन्याहू पर आधा दर्जन है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले भी नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी हो चुकी थी। उनके ऊपर कई करप्शन के मामले हैं। अब नेतन्याहू की फाइलें फिर से खुलेंगी। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने जंग को इसलिए भड़काया क्योंकि उनके ऊपर बहुत से करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले थे जो वो नहीं चाहते थे कि वो खुले और उस पर बात हो, इसलिए अब करप्शन के केस खुलेंगे। ट्रंप ने देखिए लिखा है, ट्रंप ने लिखा मैं शॉक्ड हूं कि एक राष्ट्रवादी आदमी यानी नेतन्याहू, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई होने जा रही है और यह देश के साथ गलत होगा, इजराइल के साथ गलत होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो। देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर आज कई पोस्ट किए और इस पोस्ट में नेतन्याहू की जमकर तारीफ की है। इजराइल के इतिहास का सबसे महान योद्धा बताया नेतन्याहू को। ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार केस का जिक्र किया। ट्रंप ने इस केस को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। नेतन्याहू की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। ट्रंप ने नेतन्याहू के केस पर टिप्पणी करते हुए लिखा नेतन्याहू का मुकदमा या तो तुरंत रद्द किया जाए या फिर नेतन्याहू को माफी दी जाए। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा है जैसे अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की थी वैसे ही अब अमेरिका नेतन्याहू की रक्षा करेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। नेतन्याहू पर दरअसल भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना पड़ा था उन्हें। धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप है। 2020 में नेतन्याहू पर 3 केस शुरू किए गए थे। नेतन्याहू पर अपने पक्ष में खबरें छपवाने का आरोप, इसके एवज में मीडिया को राजनीतिक लाभ दिया गया। 140 लोगों को इन मामलों में गवाही के लिए बुलाया गया। गवाहों में नेतन्याहू के कुछ भरोसेमंद लोग शामिल हैं जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया था। इसमें पूर्व पीएम यायर लैपिड, मीडिया की कई हस्तियां भी शामिल हैं। वकीलों ने रिकॉर्डिंग, पुलिस दस्तावेज सहित कई सबूत दिए। 2026 तक इस केस में फैसला आने की उम्मीद है और इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सुनिए आखिर क्या कुछ कहना है डोनाल्ड ट्रंप।
इजरायली पीएम को ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन के लिए खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए। मुझे इजरायल पर गर्व है क्योंकि उसने ईरान पर हवाई हमला न करने की मेरी अपील के बाद विमान वापस बुला लिए थे, नहीं तो सीज फायर टूट सकता था। अब आपको बताऊं